वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। और आज हम एक वीडियो देखेंगे जो कि पाकिस्तान के स्कूलों से संबंधित है और पाकिस्तान के स्कूलों में भारत के प्रति जो जहर घोला जा रहा है उसको हम देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है और काफ़ी अच्छा विश्लेषण इन लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में किया है और ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। अच्छा, संजय नाम भी वहाँ पर होते मुझे हैं। कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को अच्छा। सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे इस हद तक "भाई की यार, तेरी टीम हरेसमेंट जीत दी रही जाती है। तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें ये कहा भाई जाता था ये कि तुम यहाँ पर तो मुसलमान हम क्यों नहीं हो करते जाओ। यार। अगर हमारे बहुत तुम्हें सारे ऐसा मुस्लिम लगता दोस्त भी है हैं कि और ये बहुत अच्छे तुम्हारा हम दोस्त रिलीजन हैं, अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, लेकिन तो इस तुम तरह का हमारे तो मजहब में आ ये जाओ तो ना। वो बहुत कहते हैं जहाँ से आए हो मेंटली चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड ऐसा किया है हमें। डाउनलोड। इतनी बुरी मेंटेलिटी के लोग भी वहां पर रहते हैं तो बहुत ही ये गलत बात है उन लोगों के लिए। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम डॉक्टर्स भी हैं, यानी मेरा हिंदू नाम बड़े बड़े डॉक्टर पदों पर राजमती काम कर रहे हैं कुमारी आजकल है। पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े पदों पर है। और पिछले ही कुछ वैसे दिनों तो में हम एक स्कूल में पहली किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज पढ़ते थे, उसमें ऐसी अच्छा, चीजें होती थी कि सोशल हिंदू जो है स्टडीज, अपनी सामाजिक बेटियों को विज्ञान। सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो ओह जब वो माय घर गॉड, आया ये और बहुत अपने बड़ा अब्बू से शॉकिंग है पूछा भाई। कि अब्बू, हम बुद्ध काफिर हैं? एक ऐसी हिंदू चीज़ें का हम पार्ट है, पढ़ते थे तो बहुत इस तरह से होता शानदार था धर्म है कि बुद्ध, सब और बहुत क्लास सारे के जो विश्व लोग में होते माना थे, भी जाता है मेरी ये तरफ बहुत एकदम अच्छे से तरीके देखते से। थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज हिस्ट्री बुक ये शायद पाकिस्तान स्टडीज की उनको किताब लगता होगी। है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। अबे यार, इसमें तो पूरा जहर घोला हुआ है। इसके बारे में मैंने बहुत सी जगहों पे पढ़ा भी है, बहुत सी जगहों के बारे में जाना भी है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 में ये 11वीं लिखा 12वीं हुआ है, जमात का इंसानियत मतलब दुश्मन उर्दू हिंदुओं में, और हमारे सिखों हिंदी ने में शायद हजारों कक्षा ही होता बल्कि होगा, लाखों क्लास जिसको औरतों, अंग्रेजी में बच्चों, बोलते हैं। उर्दू बूढ़ों में जो और आप जवानों जानते हो वो की बताओगे इंतहाई शायद कमेंट बेदर्दगी बॉक्स में। और संग दिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं अबे रॉयल्स यार, होते डूब हैं, मरना कहीं चाहिए, फसादात कैसी होते हैं तो वो मेंटेलिटी है? इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि मतलब मुसलमानों को हिंदू जो सर्वश्रेष्ठ हमारे बताया मुल्क के गया है अंदर इस peaceful किताबों में। यार minorities ये हैं, उनका बहुत शायद बेकार यही चीजें एजेंडा हैं। रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और अच्छा, ये बदले किताबें पढ़कर ये लोग डॉक्टर और ये वगैरह भी बन जाते हैं, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है यार। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदू ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे मतलब सिख यहाँ हो, पर चाहे हिंदू ईसाई हो। शब्द जोड़ मतलब अगर दिया वो है। चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। भाई ये इतना मुसलमानों की क्लियर इन लोगों दुश्मन ने कैसे हो लिख सकती रखा है हो? अपनी जिस किताबों कंट्री में, में मैं हिंदू रही हूँ, दुश्मन मैं है, काफिर है, मुसलमानों तो के फिर साथ भाई ये पली तो बड़ी हूँ, ये उनके साथ इनकी मैंने अपने मेंटेलिटी त्यौहार बेकार है, तो ये सेलिब्रेट कैसे किए, ठीक होंगे उनकी ये ईद लोग? मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की मुस्लिम। रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे तभी चल सकता जिन्होंने है भाई, नहीं पाकिस्तान ऐसे बनने तो के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी बिल्कुल, ये होती, गंगा सिंह तो करके वो हॉस्पिटल है से बाहर पाकिस्तान लिख रखते बहुत बड़ा हॉस्पिटल कि है यहाँ वो, पे जाना just माना हिंदू हॉस्पिटल ही है आ सकते पाकिस्तान में। हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। जहाँ जहाँ पे हिंदू नाम डाला जाना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने डाला और अच्छे तरीके से जहर घोला अपनी कौम के अंदर।
मुझे जो लोगों ने। कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा देखते जाओ अपने अभी क्या वेदर क्या के बोलते हिसाब हैं। से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, वो फ्रीडम है मेरी। पहन सकता हूँ जी हाँ। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी हुकूक फैमिली में राइट्स को ही ऐसा बोलते कभी हैं नहीं ना हुआ। उर्दू में, इवन शायद इतनी हुकूक, इज्जत और इंग्लिश इतनी में राइट्स रिस्पेक्ट को दी ही जाती बोलते थी हैं शुरू से। शायद, जहाँ तक जो मेरे को कपड़े पता मेरे है। लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम बहनों शॉपिंग के होती लिए। थी। जो खाना अरे मेरे भाई लिए हिंदुओं आता में था, बहुत उनके कलरफुल खिलौने ड्रेसेस मेरे लिए पहनी आते जाती है थे, भाई। बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को हाँ, मतलब नारियों को हम ऐसे कि यत घर नारीस्तु की पूजनते, लक्ष्मी संस्कृत कहा में एक जाता श्लोक है भी कि है वो भाई जो हमें बरकत होती बचपन में है पढ़ाया घर की। जाता था। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है, तो मैं क्या पढ़ूं? हाँ वो बिल्कुल जो उलट मैं है, ये देखूं, जहर घोलने के वो अलावा कुछ जो नहीं मैं करेगी। पढ़ूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, हाँ कर रहे रवादारी हैं और यार, काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रशासनिक सिखाए। सेवा में क्राइम पाकिस्तान के राइटर्स को और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव साथ सर्विस में पूरे बहुत सारे एजुकेटेड बोर्ड जो को यही हिंदू हैं मशवरा वो दूंगा, पाकिस्तान के होश के नाखून ले एडमिनिस्ट्रेशन लें, में काम इस कर बात रहे को हैं। स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। हाँ ठीक तो होने चाहिए यार। तो आपने ये वीडियो देखा, और इस तरह के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भाई इंडिया में तो मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं है। हम तो सारे पूरे कंट्री के लोग एक ही जैसी किताबें पढ़ते हैं। बस ये फ़र्क है कि जो साउथ इंडियन है वो साउथ इंडियन की भाषा में पढ़ते हैं, किताबें वही हैं जो उत्तर इंडिया में, उत्तर भारत में पढ़ी जा रही है, वही दक्षिण में पढ़ी जा रही है। ये क्या मतलब, ये तो बिल्कुल एक, इससे आपके जो बच्चे हैं उनका सिर्फ दिमाग खराब होगा, वो सीख तो कुछ भी नहीं पाएंगे। ये तो पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और इतना बुरी तरीके से जहर घोलना, ये उनका वो हो गया कि माइंड ब्रेन वॉश करने का एक तरीका हो गया कि इन किताबों को पढ़ो और आप फिर बड़े होकर जाओ कहीं, अपने पेट पर वो बारूद बांधो और कूद जाओ कहीं पे, जाके फट जाओ, फिर जा के फटते हो। तो इन चीज़ों से तो ऐसी चीज़ें आएंगी। और जब तक आपका एजुकेशन ठीक नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी कंट्री को सेव नहीं कर सकते, आप बचा नहीं सकते, और आप ठीक भी नहीं हो सकते। किसी भी डिपार्टमेंट में आप ठीक नहीं हो सकते बिना एजुकेशन के। एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। और ये तो बहुत भयंकर तरीके से जहर घोला गया है पाकिस्तान के बच्चों में।